बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं, मेडिकल के तुलबा के साथ नामुनासिब रवैये पर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी की डॉक्टर साकिब सुहेल को महकमे से वापस बुला लिया गया है। 300 से ज़ायद मेडिकल के तुलबा ने प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत कर रखी थी। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि तुलबा की इज़्ज़त व तकरीम और तालीम पर समझौता नहीं करेंगे। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, मेडिकल के तुलबा के साथ नामुनासिब रवैये पर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर साकिब सुहेल को महकमे ने वापस बुला लिया है। 300 से ज़ायद मेडिकल के तुलबा ने प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत कर रखी थी। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि तुलबा की इज़्ज़त व तकरीम और तालीम पर समझौता नहीं किया जाएगा। अहम तरीन ख़बर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, मेडिकल के तुलबा के साथ नामुनासिब रवैये पर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई। मज़ीद जान लेंगे सजाद हुसैन से। सजाद, क्या डिटेल्स हैं इस बारे में? जी, मेडिकल के तलबा को गलीज और गंदी गालियां देने वाले प्रोफेसर की जो है वो कार्रवाई की गई है और किंग यूनिवर्सिटी के अफसर ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर सुहेल को महकमा में वापस बुला लिया गया है। 300 से ज्यादा तलबा की बड़ी तादाद ने प्रोफेसर के खिलाफ जो है वो शिकायत के लिए ऑफिस पहुंचे थे। मेडिकल तलबा की शिकायत करने पर प्रोफेसर की सरबराही में 3 कमेटी ने 6 घंटों तक जो। ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी पर तकरीब से खिताब। कहा, पाक फिजाइया ने भरपूर तरीके से दुश्मन के हमले को पसपा किया। मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिल दुश्मन सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया। भारत याद रखेगा उसने किस कौम को ललकारा है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क की दिफा यकीनी बनाया गया। अल्लाह ताला का फजल है कि हमारे वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान के सरबराह, बर्री फौज के सरबराह जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, जिनकी वल्वलांगेज क़यादत में भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो वो ता क़यामत याद रखेगा। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जब फतह मिसाइल यहां से फायर किया गया तो भारत के अंदर खलबली मच गई और जब रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल जहीर बाबर के शाहीनों ने उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए। हमारी बर्री फौज ने दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाए, जिसके बाद दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। दुश्मन ये नहीं जानता था कि उसका किस फौज से पाला पड़ा है, किस फिजाइया से पाला पड़ा है, किस बहरिया से पाला पड़ा है। और वहां पे जो खलबली थी और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इस कौम के दिफा के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। और मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह का फजल था कि हमारी सिविल और अस्करी क़यादत ने एक एक माँ का, बहन का, भाई का, बुजुर्ग का मान रखा और इस मुल्क के दिफा के लिए जिन शोहदा ने जानों के नजराने पेश किए, हम उनको और उनके खानदानों को भी आज सलाम पेश करते हैं। दुनिया जानती है जाफर एक्सप्रेस हमले में कौन मुलविस था। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खैराज तहसीन पेश करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि भारतीय जारियत के जवाब में कौम मुत्तहिद होगी। वजीर आज़म ने दुनिया भर को भारत की असलियत दिखाई। जंग में इस्लामी मुमालिक पाकिस्तान के साथ खड़े थे। हमें दुश्मन की ताकत का मुकाबला मुत्तहिद होकर करना है। खिराज तहसीन पेश करता हूँ आप सबको जो आज इकट्ठे हुए।
आज इकट्ठा होने के दो मकासद थे। पहला मकसद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला को पाकिस्तान ने फतह दी है इस जंग में हिंदुस्तान के साथ। मैं आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और खुसूसन मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। अगर वो पाकिस्तान को एटमी ताकत ना बनाते तो आज दुश्मन जो हमसे कई गुना ज़्यादा आबादी में, ताकत में, जहाज़ों में, टैंकों में है, हम ये फतह हासिल ना कर सकते। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने दुनिया के हर मुल्क को असलियत बताई। उन्होंने हर वजीर आज़म को, हर सदर को, हर बादशाह को बताया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहम्मद इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने दिन रात जाग के राब्ते रखे सारे ममालिक से। जब हिंदुस्तान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भी उसकी मजम्मत की, हुकूमत पाकिस्तान ने मजम्मत की। हिंदुस्तान ने अपनी आदत से मजबूर इल्ज़ाम फिर से पाकिस्तान पे दे दिया, जबकि जाफर एक्सप्रेस में सब जानते, पूरी दुनिया जानती कौन मुलव्वस था जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ। जब इन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दिया तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन या किसी दोस्त मुल्क की बात की कि वो आए और एक आज़ादाना, मुनसिफाना तहकीक करें। भारतीय जारियत पर तुर्किया की गैर मशरूत हमायत को पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं पाकिस्तान और तुर्किया सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफ़त और तारीख़ में जुड़े हुए भाई हैं। तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू से मुलाकात में मरियम नवाज़ का मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। वज़ीर आला ने तुर्क सफ़ीर का पुरतपाक खैर मकदम किया। भारतीय जाहिरियत पर तुर्किया की पाकिस्तान की दो टोक हमायत पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा भारतीय जाहिरियत पर तुर्किया की सिफारती, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक सतह पर गैर मुतज़लज़ल यकजहती पर पाकिस्तान से पासगुजार है। सदर उर्दुआन का कहना है कि अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, दिलों में नक्श हो चुका है। सब पाकिस्तानी तुर्क बहन भाइयों के लिए दिली मोहब्बत रखते हैं। भारतीय जाहिरियत पर तुर्किया की गैर मशरूत हमायत को पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा तिजारत में ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत है। 7वीं हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन काउंसिल के दौरान 24 माहिदों पर दस्तखत खुश आइंद हैं। पंजाब तुर्किया के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तैयार है। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि पाक तुर्किया बाहमी रिश्ता वक्त की आजमाइशों में कुंदन होकर मजीद मजबूती और कामयाबियों की नवीद दे रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन और कमीशन की नज़र हो गया है। अज़मा बुखारी ने एक बयान में कहा कि 8 माह कबल वज़ीर आला अली अमीन ने सोलर पैनल मंसूबे का ऐलान किया। मंसूबे के PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर्स भी जारी कर दिए गए। KP की हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा मुबैना 2 अरब रुपये कमीशन की नज़र हुआ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मंसूबा बनता ही नहीं। अगर कोई मंसूबा बन भी जाए तो हिस्से वसूल करने वालों की लड़ाई की नज़र हो जाता है। तब्दीली सुनामी जैसे शगुफ़ों ने पख्तूनों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। अली अमीन गंडापुर के क्रेडिट पर विफाक और पंजाब पर सिर्फ 3 नाकाम हमले हैं। विफाक KP हुकूमत के दिए तमाम फंड्स का ऑडिट करवाए। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भारत की जारियत का मुँहतोड़ जवाब देकर कौम को का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी की जो नई तारीख रकम की है इसकी धूम पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि आज हम अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे हैं तो उसकी वजह हमारी अफवाज है जो 24 घंटे सरहदों की हिफाजत कर रही है। पाक फ़िज़ाइया की शानदार कामयाबी की पूरी दुनिया मुतरफ़ है। इसमें दोस्त मुल्क चीन का भी बहुत किरदार है।
चीन हमारा ऐसा मुखलिस दोस्त है जो हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हमेशा शाना बशाना खड़े रहेंगे। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा खाचा कहती हैं मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमाया कमी, जबकि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। माशी बेहतरी के हवाले से हुकूमती काविशों के मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं। IT के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से खुशखबरियाँ हैं। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया के सामने उभरा है। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से जंग लड़ी। जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से, हमारे उन नौजवानों की बहादुरी से, जिस तरह हमने पिछले चंद महीनों में जंग लड़ी, और ना सिर्फ हमने उसको एक लड़ाई और उस सतह पे लड़ा, मगर टेक्नोलॉजी में जो पाकिस्तान जिस तरह सामने आया है, मेरे ख्याल से कि पूरी दुनिया के अंदर हमने अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान की जो IT सेक्टर है उसने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया और भरपूर तरीके से आगे बढ़ती रही। वज़ीर आज़म साहब की लीडरशिप में, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से जिस तरह मईशत को बेहतर किया गया, पॉलिसी रेट आपने देखा 23% से कम होके 11 पे आ गया। हमने देखा कि जो महंगाई की शरह है वो कहाँ 40% तक जा रही थी, आज वो सिंगल डिजिट ही नहीं बल्कि 5% से भी कम हमें नज़र आती है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी। लाहौर में पाक फ़ौज को खैरात तहसीन पेश करने के लिए मोटरसाइकिल रैली का इनेकाश। शुरका की शहीद मेजर शबीर शरीफ निशाने हैदर की कब्र पर फातह ख्वानी। वो कहते हैं कि मुल्क के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहसेब शहजाद। लाहौर में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर शानदार मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मोटरसाइकिल रैली में कौमी परचम थामे नौजवानों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली के शुरका ने शहर के मुख्तलिफ शहरों पर गश्त किया और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली के अख्ताम पर शुरका की शहीद मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर की कब्र पर हाजिरी फातिहा खानी। रैली के शुरका ने मुल्क और कौम की सलामती के लिए भी खसूसी दुआएं मांगी। रैली के शुरका का कहना था कि हर शहरी का पाक फौज से इजहार मोहब्बत का अपना अंदाज है। मोटरसाइकिल रैली से जज्बे की एक झलक है। ये रैली इसलिए निकाली गई, हर एक अपना अंदाज मोहब्बत है, तो हम उनको अपना ये रैली निकाल के पाक अफवाज के साथ अपनी शमूलियत का इजहार कर रहे हैं। हम उन बहादुर सिपाहियों को सल्यूट पेश करते हैं, और जो शहीद हो गए वो तो अल्लाह के पास चले गए, वो तो ज़िंदा हैं। जो गाजी हैं वापस आए, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि सारी अवाम आपके साथ है। बुनियान मरसूस के नाम से जो पाक अफवाज ने दुश्मन के लिए जो है वो एक ऑपरेशन का नाम रखा, तो दुश्मन के लिए जो है वो ऑपरेशन का नाम ही जो है वो खौफ की अलामत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है वो सीसा पलाई दीवार की तरह जो है वो डट कर जो है वो खड़ा होता है, और शहादत उसके लिए जो है वो मतलूब व मकसूद होती है। जो हमें ज़बरदस्ती जंग थोपी गई थी इंडिया की तरफ से, हमने उसका भरपूर जवाब दिया, और हम आइंदा भी हमारे दायम है कि उसने दोबारा कोई कोशिश की, मैली आंख से देखा, हम उसके दंदान शिकन जवाब देंगे। रैली के अख्ताम पर मुंतज़मीन का कहना था कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और मुल्क के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं किया जाएगा। शहर का दर्जा हरारत आज भी 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत ने शहरियों को निढाल कर दिया। रवामा दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड गैर मामूली तौर पर बढ़ेगा। गर्मी की बढ़ती शिद्दत और सूरज के बिगड़ते तेवर को मद्देनजर रखते हुए PDMA की जानिब से हीट वेव अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे सामिया सईद से। सामिया बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बात करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम का। तो लाहौर का मौसम सुबह सवेरे से इंतहाई गर्म और खुश्क रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सूरज के जो बिगड़ते हुए तेवर हैं उसने गर्मी की शिद्दत में जो है मज़ीद इजाफा कर दिया है। और अगर दर्जा हरारत की बात करें तो आज भी दिन भर में शहर का जो दर्जा हरारत है 43 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा माहौलियात और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बता दिया गया है कि रवां माह में 4 से 6 डिग्री तक जो है दर्जा हरारत में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखा जाएगा। तो हम यही देखेंगे कि रवां माह मई के महीने में जो है शहरियों को ठीक ठाक गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जबकि शाम के औकात भी जो हैं वो जो ठंडे हैं वो महसूस नहीं किए जाएंगे। शाम के औकात में भी गर्मी की शिद्दत ज़रूर महसूस की जाएगी। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का जो फ़र्क है उसकी वजह से जो अगर थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके तो मिल सकता है। बिल्कुल इसी वजह से जो है PDMA ने भी हीट वेव अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें शहरियों को कहा गया है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले, खुद को हाइड्रेटेड रखें, और ख़ास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग जो
हैं वो ख़ास तौर पर जो है एहतियात करें, बिल्कुल भी बाहर ना जाएं और गैर ज़रूरी तौर पर तो कोई भी शहरी बाहर ना निकले। और हम ऐसे ही देखते हैं कि दिन भर जो है सूरज की तपिश जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि पहले घंटे में ही शहरियों को जो है वो निढाल कर देती है। बहरहाल हम यही देखेंगे कि रवा माह में बारिशों की भी कोई ख़ास पेशगोई नहीं की गई महकमा मौसमियात की जानिब से, तो शहरियों को जो है ठीक ठाक गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जबकि जून और जुलाई में जो है मज़ीद गर्मी जो है वो मुतवक्का रहेगी। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। गर्मी का तोड़ निकालने के लिए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया है। शहरी फैमिलीज़ के हमरा नहर में नहाने पहुंच गए हैं। ठंडे पानी से शहरी गर्मी कैसे भगाते हैं, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त धर्मपुरा के इलाके में नहर पर मौजूद हैं। मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर का पारा जो है 42-43 को टच होने लग गया और शहर में शदीद गर्मी की सूरत हाल उसी तरह जारी है, लेकिन शहरियों ने भी जो है वो गर्मी से बचने का तोड़ ढूंढ निकाला है। नहर का रुख कर लिए, फैमिलीज के हमरा, दोस्तों के हमरा शहरी जो है वो नहर पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ फैसल खान आपको दिखाई, आप देख सकते हैं कि एक जमे कफीर मौजूद है अवाम का यहाँ पर, जो कि नहर के ऊपर नहाने के लिए बच्चे मौजूद हुए हैं। नहर में नहा रहे हैं बच्चे और बड़ी खुशी के साथ जो है हमें नहर के पानी से मुस्तफीद होते नजर आते हैं। ठंडा पानी है नहर का, कहना है कि नहर के पानी से जो है वो नहाकर गर्मी काफ़ी हद तक इनकी जो है वो दूर हो जाती है। और उसके बाद जो है नहर में नहाने के लिए क्या तासुरात हैं, बच्चे क्या कहते हैं, नहर का पानी किस हद तक इनको जो है वो गर्मी से तोड़ का जो है बाइस बनता है, इनसे जानते हैं। बेटा, आप यहाँ पर नहाने आए हुए हो, क्या कहना चाहोगे, नहर के पानी से नहा के किस हद तक गर्मी दूर हो जाती है? बस जितनी गर्मी लग रही थी उतनी दूर हो जाती है, बस ये सूरत हाल है। गर्मी लगती है जब नहर में नहा के आते उसके बाद गर्मी लगती है? नहीं, गर्मी नहीं लगती। नींद क्या होता है? उसके बाद ठंडा होता है, जैसे फिर नींद आती फिर सो जाते हैं, मिल जाता है। बिल्कुल, आपने सुना कि सुकून हो जाता है नहर में नहाने के बाद, बहुत ठंडा पानी होता है, उसके बाद सुकून से जो है घर जाकर सोते हैं। उम्मीद करते हैं किसी तरह शहरी जो है वो गर्मी का तोड़ निकालने के लिए नहर के पानी से मुस्तफीद होंगे और नहर में जाकर जो इसी तरह डुबकी लगाएंगे, जिससे जवान लड़के में डुबकियां लगाते नजर आ रहे हैं। फैसल खान दोबारा दिखाए कि बच्चे नहर में जो है वो प्रॉपर नहाने का सिलसिला जो है, इसी तरह जो है शहरी नहर से नहाकर गर्मी को भगा रहे हैं। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। शदीद गर्मी से लाहौर तनूर बन गया। दर्जा हरारत में इजाफा पर शहरियों के हीट स्ट्रोक से मुतासर होने का खदशा तबी माहिरीन कहते हैं कि धूप में बीमार अफराद, बुजुर्ग और हामिला ख़वातीन बिला ज़रूरत बाहर न निकलें। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। शहर में गर्मी की शदीद लहर, शहरियों के हीट स्ट्रोक से मुतासिर होने का खदशा। हीट स्ट्रोक होने पर सांस लेने में मुश्किलात और इंसान बेहोश भी हो सकता है। जिला अस्पताल की डॉक्टर शगुफ्ता खान का कहना है कि शहरी शदीद गर्मी के दौरान खास एहतियाती तदाबीर अपनाएं। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार अफराद और हामला खवातीन धूप में बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलें। गर्मी या लू लगने पर पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अक्सर पेशेंट्स जो है ना आ जाते हैं जिसमें होता ये कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी मेंटेन नहीं कर पा रही होती और दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से बहुत सारे आपके जिस्म के अज़ा मुतासर होते हैं। बच्चों और बूढ़ों को ख़ास तौर पर जो है ना हिदायत जारी की जाती हैं और हामला ख़वातीन के लिए भी कि वो अपने पानी का इंटेक भी ज़्यादा रखें और जो है ना डायरेक्ट धूप में ना निकलें। और अगर आप बाहर जाना पड़ भी रहा है तो आप या तो अम्ब्रेला वगैरह, छतरी वगैरह का इस्तेमाल करें या टोपी इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन का कहना है कि हीट स्ट्रोक से मुतासर अफराद को भारी कपड़े उतार कर फौरी ठंडी जगह पर लिटाया जाए और इलामात संगीन होने पर फौरी अस्पताल मुंतकिल करना जरूरी है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। ओवरसीज़ की ज़मीन पर कब्जा करने और महसूलात के रिकॉर्ड्स में जालसाजी करने पर कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि MDOPF अफजाल भट्टी का कहना था कि ओवरसीज़ की शिकायत पर मौसर तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। ओवरसीज़ की ज़मीन पर कब्जा करने और महसूलात के रिकॉर्ड्स में जालसाजी करने पर कार्रवाई होगी। MDOPF अफजाल भट्टी का कहना था कि ओवरसीज़ की शिकायत पर मौसर तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। नैब लाहौर के हुकाम छुट्टी के रोज़ भी मुतहरिक हैं। फार्मानाइट्स हाउसिंग सोसाइटी के 1446 मुतासरीन में 1 अरब 34 करोड़ के चेक तकसीम किए गए। मुतासरीन ने जमा पूंजी वापस मिलने पर DG नैब का शुक्रिया अदा किया।
नैब लाहौर में इतवार के रोज भी हाउसिंग सेक्टर मुतासरीन की दाद रसी का सिलसिला जारी है। डीजी नैब लाहौर एहतराम डार के अहकामात पर हाउसिंग सेक्टर मुतासरीन में भारी रकम तकसीम। फार्मर नाइट्स हाउसिंग सोसाइटी के 1446 मुतासरीन को 1 अरब 34 करोड़ के चेक दिए गए। हाउसिंग सेक्टर मुतासरीन ने जमा पूंजी वापस मिलने पर बहुत खुशी का इजहार किया। मुतासरा शहरियों का कहना है कि डीजी नैब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके जाती काविशों के बायस अरबों रुपए की रिकवरी मुमकिन हुई। सोसाइटी का ये रियली अप्रिशिएट डीजी साहब की एफर्ट्स उन्होंने किए हैं। लाइक 20 इयर्स की हमारी मेहनत का आज हमें बहुत अच्छी तरह विदाउट एनी हैसल काफी अच्छी तरह हमें चेक्स मिल गए हैं। ये जो मौजूदा डीजी साहब हैं, वी आर ऑल ग्रेटफुल ऑल इफेक्टिव्स ऑफ फार्मर नाइट्स कि इनकी स्पेशल काविश की वजह से, कोशिश की वजह से ये हमें जो पैसे मिल रहे हैं। और अंदाज़ा करें कि आज संडे है, संडे को भी उन्होंने अपने स्टाफ को यहाँ पे डिप्यूट किया। मुतासरा शहरियों का मजीद कहना था कि नैब ऑफिस में बगैर किसी दुश्वारी के चेक्स की फराहमी का सिलसिला जारी है और नैब हुकाम की जानिब से फराहम करदा सहूलियात से हम मुतमिन हैं। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन कहते हैं, सियासी और अस्करी क़यादत ने जिस अंदाज से दुश्मन को जवाब दिया तारीख में याद रखा जाएगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने हल्के में खुली कचहरी लगाई, हल्के के अवाम के मसाइल सुने और मौका पर हल के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। वज़ीर हाउसिंग ने मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल्स के अमायदीन से मुलाकात भी की है, जारी तरक्याती मनसूबों बारे फीडबैक लिया और हिदायत की कि आवाम के बिजली, पानी और सीवरेज के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाए। अहलियाने हल्का ने यूनियन कौंसिल्स में गलियों, सड़कों और फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर और बहाली पर सूबाई वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। अहलियाने हल्का का कहना था, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय गरूर खाक में मिला दिया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। अहले हदीस और देवबंद मकतबा फ़िक्र के उलमा की सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और एडिशन होम सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। उलमा ने फ़रीक़ावाराना कशीदगी और मुनाफरत को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दामात बारे तजवीज़ पेश की हैं। सूबाई वज़ीर सेहत के साथ इस बात पर इत्फ़ाक़ हुआ है कि इस वक्त हम मुश्तरका दुश्मन भारत के साथ हालत जंग में हैं। हमें हर सूरत कौम को मुत्तहिद रखना है। मुल्क फ़िरका वारियत, जत्थेबाजी और शरपसंदी और किसी किस्म की कशीदगी का मुतमिल नहीं है। वफ़द में जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर डॉक्टर हिशाम इलाही ज़हीर, हाफिज़ असद उबैद, हाफिज़ नसीर अहमद अहरार, मौलाना अब्दुल रऊफ़ फ़ारूकी, मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी, मौलाना अब्दुल वहीद, बाबिर फ़ारूक रहीमी और मुजीबुर रहमान इनकलाबी समेत मुतअद्दिद रहनुमा शामिल थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शुगर मिल्स मालिकान की मनमानियां जारी हैं। मार्केट में चीनी का बहरान फिर सर उठाने लगा है। शहरी चीनी 175 रुपये फ़ी किलो ख़रीदने पर मजबूर हो गए। हुकूमत ने चीनी के निर्खों का तयन करने से भी हाथ खींच लिया है। शहर की मार्केट में चीनी का बहरान फिर से सर उठाने लगा। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात का कोई नतीजा न निकला। शहरी बाजार से चीनी 175 रुपए फ़ी किलो खरीदने पर मजबूर। थोक मार्केट में चीनी के निर्ख 172 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुँचे। शुगर मिल्स से चीनी 165 से 169 रुपए फ़ी किलो फ्राहम की जा रही है। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के मुज़ाकरात में चीनी निर्ख कम करने की बात की गई थी। इंतजामिया ने चीनी के निर्खों का तयन करने से भी हाथ खींच लिए। मार्केट में शुगर मिलर्स मन माने निर्ख पर चीनी बेच रहे हैं। 6 हफ्ते कबल चीनी के निर्खों के तयन के हवाले से बनाई गई सरकारी कमेटी भी अपनी सिफारिशात तैयार नहीं कर सकी है, जिसका फायदा शुगर मिल्स मालिकान उठाकर चीनी मुसलसल महंगी कर रहे हैं। कैमरामैन अदनान हसन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। जेलों में वॉलीबॉल टूर्नामेंट एख्तिताम पजीर। फाइनल मैच में रावलपिंडी रीजन ने लाहौर को हरा दिया। चेयरपर्सन वज़ीर आला टास्क फोर्स राना मनान खान तकरीब के मेहमान खसूसी थे। IG जेल खाना जात मियाँ फ़ारूक नज़ीर भी टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में शरीक हुए। DIG हेडक्वार्टर्स मियाँ सालिक जलाल और DIG लाहौर रीजन नवीद रऊफ़ की भी तकरीब में शिरकत। पंजाब की जेलों में इंट्रा रीजन और इंटर रीजन वॉलीबॉल टूर्नामेंट 18 अप्रैल से 17 मई तक जारी रहा। रीजन की फ़तह टीमों के माबैन सेंट्रल जेल लाहौर में मैचेस करवाए गए। शूटिंग वाली बॉल टूर्नामेंट में तीसरी पोजीशन साहिवाल रीजन ने हासिल की है। फिलवक्त इतना ही।